नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो पर और रिएक्शन देंगे जो ली गई है डेली स्वैग चैनल से। वीडियो का नाम है यूएई टू थ्रो आउट पाक नेशनल्स। इस पे देखिएगा कि क्या पाक की पब्लिक ने अपनी ओपिनियन दी है और क्यों यूएई वहाँ के लोगों को नहीं आने दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यूएई की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नोटिस भेज दिया गया है। गाइस, यूएई ने कहा है कि अब 18 साल के पाकिस्तानी नहीं आ सकते यूएई के अंदर। अगर कोई एजुकेशन पर्पज से आना चाहता है तो पहले वो एजुकेशन फॉर्म को फिल करे, हम इजाज़त देंगे तब आएंगे। गाइस, पहले यूएई की बात करूं तो पहले 24 सिटीजन्स को 24 सिटीज़ को बैन किया गया था यूएई की तरफ से। अब एक और रिस्ट्रिक्शन कि 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं आ सकते। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, डे बाय डे पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो बढ़ती हुई क्यों जा रही है। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है और अदर कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान से मुंह फेर रही हैं। तो इसमें अब हमारी कौन मदद कर सकता है? क्या अब हमें इंडिया से मदद मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक नहीं। नाम आपका? जी मेरा नाम रिहाना। करती क्या है? मैं कुछ भी नहीं, फारिग रहती हूँ, हाउस वाइफ? मार्केटिंग घूमती फिरती हूँ। इसके अलावा बस मेरे पास बहुत परेशानी हुई है। क्या परेशानी? चोरियाँ हो गई हमारी, और उसके बाद फिर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो नहीं दे रहे। टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ बीमार पड़ गई हूँ, सेहत नहीं रही, पैसा बात नहीं है खाने के लिए। बस ऐसा इंटरव्यू देना चाहती थी मैं कि जो मेरे साथ मेरे हालात अच्छे हो जाए, आगे से अच्छा माहौल हो जाए, अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अब बस क्या ख्यालात हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई है पिछले सालों से? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जी जी। किसने की है महंगाई? ये इमरान खान ने की हुई है। इमरान खान ने की? इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं है जी, फिर किसकी? नवाज शरीफ की हुकूमत है। हाँ जी। तो फिर वो इतनी महंगाई क्यों हुई है? क्यों हुई हुई है महंगाई? नवाज शरीफ ने की होगी ना। गरीब रोटी ना खा सके, इस वजह से महंगाई की हुई है। आप बताएंगे? मैं तो ये बता रही हूँ कि गरीबों को भी हक खा रहे हैं, नजायज़ खा रहे हैं हक। बस सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गया, यूएई भी, और दुबई भी पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्या वजूहत है? इसकी वजह ये है कि ये लोग इस हर बंदे से छीन छीन के खा रहे हैं। इमरान खान भी मांगता है, ये सब चीज़ें इसने मांग मांग के बनाया ये, और दूसरा गरीब बंदा को मांगता है तो ये कहते क्यों नहीं मांगते। हम लोग मांगते हैं किसी से, वो कहते हैं आप क्यों मांगते हो, लड़ाई कहते हैं हमारे साथ। हमारे मुल्क के हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ता नहीं रखना, अगर इंडिया के साथ रिलेशन रखेंगे तो हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। क्या ख्याल है? कौन कहते हैं? इंडिया कहता है? नहीं, पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के साथ लेन देन नहीं करेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर आटा जो है वो 25 रुपये केजी मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कितने किलो है? ये तो मेरे ख्याल काफ़ी महंगा होगा। 150 रुपये हो गया। 150 रुपये हो गया। कौन सा आटा? मैदा या आटा? आटा। तो वो तो पहले 70 रुपये नहीं था किलो? 70 रुपये था, अब 150 हो गया किलो। हाँ जी। ठीक हो गया, आगे के ज़्यादा बढ़ेगा आटा। हाँ, ये ऐसे ही करता है, ये इसका इसका काम ही यही है। मतलब आपको नहीं पता था? मांगे कि नवाज शरीफ की हुकूमत आए। आपने कभी आटा परचेज नहीं किया? मैं बहुत ज़्यादा कम, बाज़ार से रोटी लाते हैं हम। बाजार से लाते हैं? हाँ जी, बाजार की रोटी कितने की होगी? 15 रुपये की पड़ती है। 15 रुपये की रोटी पड़ती है? हाँ जी। और अगर नान लेना हो, कुलचा लेना हो तो? वो 25 रुपये का नान पड़ गया। आपके लिए लाना ईजी है? नहीं जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कमाने वाले कौन है घर? कोई भी नहीं है जी। घर कैसे चल रहा है? बहन भाई हैं, वो बेचारे माड़े हैं, वो नहीं करते कुछ भी। मैं ही बस थोड़ा गुजारा कर लेती हूँ, बस ऐसे ही। तो आपको गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती? बस मैं इंशाल्लाह जी अब इंशाल्लाह चोरी वगैरह लेने लगे हैं और पैसा वगैरह बैंक से लेने लगे हैं, कुछ वगैरह मदद वगैरह मेरी भी कर देते हैं। क्या इंडिया के साथ हमें रिश्तों को अच्छा करना चाहिए या नहीं? हाँ जी, करना चाहिए। इंडिया एक कैसा मुल्क लगता है आपको, अच्छा या बुरा? मुझे अच्छा लगता है, इंडिया भी मुल्क अच्छा लगता है, कराची भी अच्छा लगता है। इंडिया क्यों अच्छा लगता है आपको? इंडिया इसलिए लगता है कि मुझे शौक बहुत है जाने का इंडिया, कि मैं इंडिया देखूँ, इंडिया के कैसे लोग हैं, शौक है देखने का मुझे। इंडिया के लोग अच्छे हैं या बुरे होंगे, क्या ख्याल आता है? ये यानी कि किसमें से 100 निस्बत से बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग अच्छे हैं? एक्टर निकाल के, आर्टिस्ट निकाल के ना, वो अच्छे हैं, इनमें इनको मुझे पता नहीं है। अच्छा, लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? ये पाकिस्तान के बहुत ही बुरे लोग हैं। क्यों? मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं अच्छे लगते? इनकी आदतें हरकतें अच्छी नहीं है, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, कत्ल करते हैं, ये मारते कूटते हैं लोगों को, इस तरह करते हैं। सारे पाकिस्तानी? तकरीबन इतने नहीं, ज़्यादा कम, इतने ज़्यादा नहीं, कम। मतलब माइनॉरिटी के मेजोरिटी? ज़्यादा लोग या कम? ज़्यादा लोग या कम? हाँ जी, ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, झूठ बोलते हैं, डिग्गियाँ बहुत दिखाते हैं। हाँ, डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। मेरी चोरियाँ बहुत की इन्होंने। क्या आपकी चोरियाँ? मेरी बहुत चोरी, मेरे पूरा घर का सामान ही ले गए हैं हमारा। मैरिड है? हर चीज़ ले गए, पैसे वगैरह हर चीज़ ले गए। आप मैरिड है? मेरी शादी हुई थी, तलाक हो गई है। तलाक हो गई है? तो दोस्तों,
आपने सुना इन मैडम का हाल, कैसे ये पाकिस्तान की सच्चाई बयां करके पोल खोल रही हैं। पर इन्हें वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि वहाँ की सरकार कौन सी है। उन्हें वो इमरान खान की सरकार को लेके बैठी हैं, जबकि वहाँ नवाज शरीफ के यानी शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ के लोग डकैतियाँ, चोरी, लूट मार सब करते हैं। वही सही है, सही बात कह रही हैं वो। जिस मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं है, महंगाई इतनी ऊपर पहुँच गई है, तो लूट मार तो अपने आप ही करेंगे वो लोग। क्या खाएंगे, क्या देंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी कैसे वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं, ये तो वही जानता है। पर वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए अपने लोगों के लिए महंगाई कम करे, अच्छे काम करें। यानी ये तब कम होगा जब वो वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा विजन सेट करें कि वहाँ के लोग ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस को वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। पर वहाँ के गवर्नमेंट में ऐसे कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते कि वो पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं। तो मैडम सही कह रही हैं, वहाँ के लोग लूट मार सब कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, चोरियाँ, डकैतियाँ सब हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। मेरे ख्याल में ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, और इंटरनेशनल लेवल पे इनको पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए और इनको लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए और उनसे नेगोशिएट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है वो मुल्क की इकानमी में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो मौजूदा रजीम है कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। सर मौजूदा फेल हुई है या 1947 से लेके अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाई है? हाँ नहीं, ये बात आप दुरुस्त किसी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 70 के बाद ज़्यादा सवाल आया है। 70 से पहले बहुत बेहतर थे, हम लोगों को लोन भी देते थे, चाइना भी हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, रशिया था, अमेरिका था, तो हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी। 1970 के बाद जो मैंने हिस्ट्री और तारीख में पढ़ा है, इसमें हमारी फेलियर ज़्यादा है। और स्पेशली जो पीछे नवाज शरीफ दौर गुजरा और जरदारी दौर गुजरा है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। खान साहब ने कोशिश की थी बेहतर करने के लिए, तो लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया। वो आपके सामने है, सारा कुछ है। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट्स का जो नेगोशिएशन है वो होनी चाहिए। बाकी हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है कि हम बेरोज़गारी यहाँ ज़्यादा है, तालीम की कमी है, तो लोग इलीगल जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा टर्की जाते हुए जितने लोग थे तो उनकी डेथ हो गई, तो वो बड़ा अलमी है हमारे लिए। हमने देखे ना टर्की के मामलात में भी कितना अच्छा किरदार अदा किया कि उन्होंने इमदाद मांगी तो उन्हीं का सामान वापस कर दिया। हाँ, ये भी बहुत गलत हुआ है। वो हमारे टैग लगे हुए थे, सारे मीडिया में देखे हैं। तो हम हर बदकिस्मती जो हमारे हुक्मरान हैं वो चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे हमारी जो इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी होने के नाते हमारा इमेज जो है बहुत बुरी तरह होता है। सर जिस तरह के हालात हमारे चल रहे हैं, हमें तो आपको तो नहीं लगता कि पहले सऊदी अरेबिया कहता था पाकिस्तान मेरा राइट हैंड है, अभी सऊदीया ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ता जा रहा है। अगर उसी के बरक्स हम देखें तो जितना पहले हमारे नज़दीक था उससे कहीं गुना ज़्यादा अब इंडिया के करीब हो चुका है। क्या वजूहत है कि इंडिया के ज़्यादा लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें हो रही पूरी दुनिया के अंदर, क्या वजूहत है? मैं दोबारा वही बात करूँगा कि हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ है ना, हुकूमती सतह पे वो लोग फेलियर हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। जैसे पूरी यहाँ ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, पूरी दुनिया में जो है ना कंप्यूटर और जो साइंटिफिक नॉलेज IT के हैं, वो पूरी दुनिया में उनके डिपार्टमेंट जा रहे हैं। इंडिया के, और आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चला जाएं, तो इंडियन ज़्यादा है। और उनकी गवर्नमेंट जो है ना मुज़ाकरत करती है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस तरह का कोई भी जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए कोई ऐसा नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी जो है ना जो लोग हैं बाहर जाने के हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और इसमें जो ज़ाती करैक्टर भी है कि हम लोग दौलत के पीछे बाहर हैं, वहाँ फ्रॉड करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल भी लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं। और वो करैक्टर बिल्डिंग, दोबारा वही बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कि खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जितने भी इलीगल लोग हैं इनको रिलीज़ किया जाए। छोटे छोटे क्राइम में मेहनत के लिए आते हैं, लेबरर्स हैं। आपको याद होगा 90 जब मुशर्रफ दौर था तो मुशर्रफ साहब एज ए मेजर उन्होंने खाना का वो रिलीज़ किया था, और जितनी भी प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी है, वो हमारी आर्मी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि वो हमारी उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल बदलती जा रही हैं। सर हम देखते हैं कि डे बाय डे जिस तरह से हालात चेंज होते हैं, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। आपको नहीं लगता कि
इस साल जो महंगाई हुई है इस महीने के अंदर, ये इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस महंगाई ने। अगर देखें तो हम 50 साल पीछे चले गए ना सर, 50 साल पीछे चले गए। अगर मैं देखूं, अगर हम देखते कि 1947 में हम इंडिया से अलग इसलिए हुए थे ताकि हम डेवलप हो सके, ताकि हम तरक्की कर सके, ताकि हम एक पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर पहचाना जाए। लेकिन आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही, सऊदीया जैसी कंट्री हमारा साथ छोड़ रही है। क्या वजूहत लगती है आपको? जी ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो महंगाई की जो रेशो इस दौर में बढ़ी है ना, देखिए कोरोना भी आया था तो पिछली रजीम ने उसको हैंडल कर लिया था और लोगों को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की और उनको शेल्टर दी और उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने गरीबों की हेल्प की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, महंगाई की शरह जो 41% हो गई है। बिजली जो है वो अदा नहीं किए जा रहे। दूसरा ये गंदम चावल, जो बेसिकली हम एक ज़राई मुल्क हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली एज इम्पैक्ट है। अब आम आदमी जो है ना बिल बिजली दे सकता है, ना गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो तो नामुमकिन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ रहा है। ये बात दुरुस्त है कि हम वाकई 50 साल पहले, हम तो तरीक़ी के दौर में जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले जो था, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक टाइम था जब हमने चाइना को कर्जा दिया, एक टाइम था कि हमने जर्मनी को कर्जा दिया, दुनिया हमसे आके कर्जा लेती होती थी सर। एक ऐसे मुल्क को यहाँ पर ले आए कि हम अभी यहाँ पर गरीब को नहीं पता कि रात की रोटी खाकर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा। आटे देखें, आटा आसमान पर जा रहा है सर, हर चीज़ की कीमत, बिजली की कीमत आसमानों पर जा रही है। IMF की शर्त मानने के लिए हर चीज़ को महंगा करने के लिए तैयार है। अगर IMF की शर्त मानने के लिए गरीब की बलि चढ़ानी पड़ी तो उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। क्या कहना चाहेंगे, मुल्क कर्जों पर चलते हैं या ट्रेड करके चलते हैं? नहीं जी, बेसिकली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो भी कंट्रीज़ होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे चलते हैं। हमारी इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है हमारी ना। बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, राइस है वो बाहर नहीं जा रहा है, अगर जा रहे हैं तो वो टैक्सेस ही पे नहीं कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू जो भी जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल दुनिया में हमारी बहुत बेहतरीन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई बेनिफिट्स दिया है, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को दिया है, और बैंकों ने फैसिलिटेट नहीं किया। और अब जो रेशो है, जो शरह है, जो सूद है, वो आज 20%, आज के दिन की जो रेशो 20% है, और 20% पे कौन आदमी बिजनेस करेगा। इसलिए हमारी इंपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन, नो डाउट। तो दोस्तों, आपने सुनी इन भाई साहब की बातें। इन भाई साहब को अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि वकील हैं पेशे से, पर फिर भी ये लोग स्टैट क्यों नहीं चेक करते। स्टैटिक्स चेक करें। खान साहब के दौर में कह रहे हैं बेहतरी आ रही थी। बेहतरी कैसी बेहतरी, जबकि उन्होंने कर्जा 46% ज़्यादा लिया था सिर्फ 2 साल के अंदर। खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 2 साल में ही जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कर्जा 46% ज़्यादा ले लिया। उस समय खान साहब से पहले 1,20,000 रुपये कर्जा था एक व्यक्ति के ऊपर, पर उनके आने के बाद 2 साल के अंदर वो कर्जा 54-55 हज़ार रुपये बढ़ गया एकदम से। यानी वो हो गया 1,75,000 सिर्फ 2 साल के अंदर। तो ये कह रहे हैं महंगाई कम कर रहे थे, खान साहब महंगाई कम कर रहे थे। आपका डॉलर नीचे गया, हमें बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ डॉलर के रेट। फिर भी लोग अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। इनका शिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, यानी अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे इनको अपनी एजुकेशन सुधारने के लिए। इनकी बेसिक ज़रूरत एजुकेशन है इस समय। एजुकेशन सही रहेगी तो ही ये मुल्क आगे जा पाएगा, नहीं तो ये कहीं नहीं। कुछ स्टैट दूंगा आपके सामने खान साहब के दौर के, आप देखिएगा कैसे उनके समय में महंगाई बढ़ी या कर्जे लिए, कितने कर्जे उन्होंने लिए। और पाकिस्तान की बात करते हैं ये कि UAE ने बैन कर दिया। UAE ने अपनी सिक्योरिटी के रीजन से बैन किए। यहाँ तक कि पाकिस्तान का खास दोस्त बहरीन, उसने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया आने से। बहरीन ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीज़े रद्द कर दिए हैं जासूसी के आरोप में कि वो जासूसी कर रहे थे वहाँ आके। जब इनकी ये हरकतें हैं, ऐसी हरकतें करेंगे तो कौन सी कंट्री इन्हें वीज़ा देगी। ये जाते हैं कमाने के चक्कर में, पर खेल और ही खेलने लग जाते हैं। अगले कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगी नहीं। ये जाते हैं काम के लिए, जासूसी कर रहे हैं ईरान के लिए। अब सऊदी अरब भी इसीलिए तो कैंसिल कर रहा है, उसे भी अपने सिक्योरिटी थ्रेट दिख रहा है, तभी तो वो कैंसिल कर रहा है।
यूएई ने तो यहाँ तक कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें लेके नहीं आना। और वहाँ जो हैं यूएई में रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनको कहा है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दो, स्कूलों में डालो। ये लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें एजुकेशन, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। जैसा ये पाकिस्तान में करते हैं वैसा यूएई में भी कर रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बच्चों के अधिकार के लिए इनको वार्निंग दी है। ऐसे ऐसे तो हो रहा है तो पाकिस्तान कहाँ से ग्रो करेगा भाई? पाकिस्तान की बेइज्जती पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है, वहाँ के लोग भी बेइज्जती करवा रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फिर ही हो सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट आएगी ज़्यादा पावर में, ठीक है, ज़्यादा सीट्स लेके, फिर ही है जिस तरह की ये गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि ये खुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकते इस वजह से। सही हो गया सर। सर जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, गरीब की इनकम नहीं बढ़ रही, तो हाउ कैन वी सर्वाइव? तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए, तो वो देखें बाहर से भी अमदाद नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर से जो आउट ऑफ कंट्री हमारे जो फॉरेनर हैं, ठीक है, वो जब तक पैसा नहीं भेजेंगे तो किस तरह कंट्री ग्रोथ करेगी? फॉरेनर से ऊपर सर, अगर फॉरेनर की बात करें तो पिछले साल से इस साल में जो फॉरेनर पैसे भेजते थे वो कम कर दिए। लेकिन अगर मैं पड़ोसियों की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो 100 बिलियन डॉलर्स तक टच कर गई है। 100 बिलियन डॉलर्स सिर्फ फॉरेन रिजर्व है, जो कि फॉरेन बाहर से जो रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो आपको पता है पिछली जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो 28 पे चली गई थी, 28 अरब डॉलर पे चली गई थी, ठीक है, तो फिर रेमिटेंस चले गए थे। तो फिर ये तो होता है ना कि आप देखें कि जब तक पता नहीं चलेगा जो हमारे नेबर हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो वो इस तरह हेल्प नहीं कर सकते। तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पहले आप अपने अंदर के मामला तो ठीक करें। बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं भाई मैंने तो पहले ही आपको बोला है, जब तक इलेक्शन ना होंगे बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। इलेक्शन होने जरूरी है। बिल्कुल। कौन सा आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी में इस मुल्क के लिए बेटर है? तहरीक इंसाफ। इंसाफ बेहतर है। हाँ जी। सर 3 साल पहले भी मिले थे, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन पहले भी 3 साल पहले इस तरह था कि देखें कि आपको कोई, मैं एम्प्टी चीज़ दे देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी शॉप या कोई भी चीज़, लेकिन उसको फिल करने के लिए आपको तो पैसा चाहिए इन्वेस्ट। तो पहले समझे कंट्री एम्प्टी थी, वो ग्रोथ ठीक जा रही थी। आप डॉलर का रेट तब देख लें, इनका देखें 10 माह में, ठीक है, 100 रुपया डॉलर बढ़ा है, उसका पौने 4 साल में अप्रॉक्सीमेटली देखें 72 रुपीस बढ़े थे। फिर सर हमारा पड़ोसी कहता है कि हमसे ट्रेड कर लो, इंडिया कहता है। इंडिया के साथ जिस जिस मुल्क ने ट्रेड किया आज वो डेवलप है। मिसाल दूंगा आपको बांग्लादेश की, मिसाल दूंगा आपको अफगानिस्तान की, मिसाल दूंगा आपको श्रीलंका की। श्रीलंका यूज़ कर रहा है इंडियन करेंसी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मशहत बन गया, कैसे बन गया? दरअसल बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होती है सर? हमारी भी तो हो सकती है। इंडिया से अलग ही इसलिए हुए थे कि हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर सकें। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इस तरह हो सकती है कि देखें जो आते हैं ना, पॉलिटिशियन आते हैं, कि वो कंट्री के लिए वफादार हों, तब। बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए भाई साहब, इन लोगों का मतलब माइंडसेट ही कुछ अलग है। इन्हें पता है कि इमरान खान आया, उसके समय में भी डॉलर का रेट, मतलब डॉलर, इनका रुपया नीचे ही गया, डॉलर बढ़ा, उसके रेट बढ़े, फिर भी इमरान खान बेहतर है। कह रहे हैं कि इमरान खान के समय में फॉरेन रिजर्व बढ़े इनके। किस तरह से बढ़े मुझे नहीं समझ आता। स्टैट्स नहीं चेक करते, पता नहीं पढ़े लिखे में घूम फिर के बात वही एजुकेशन की ही आ जाती है। एजुकेशन मस्ट, इनको इम्प्रूव करने पड़ेगी, मस्ट। अच्छे टीचर अपॉइंट करो आप लोग, मेरी तो यही सलाह है। आपके सामने स्टैट्स रखेंगे कुछ, उनको चेक करो। क्यों आपको एजुकेशन का मसला है? आप लोग स्टैट नहीं देखते। इमरान खान ने, मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान के समय में 40% कर्जा बढ़ा इनके ऊपर, सिर्फ 2 साल के अंदर। सिर्फ 2 साल के अंदर 46% कर्जा। फिर भी ये इमरान खान के गुण गाते हैं, समझ नहीं आते इनकी।
इमरान खान इन्हें आगे करके जेल भरो तहरीक में आगे कर देता, चलो भाई तुम अंदर जेल भरो, खुद पीछे से गायब हो जाता है। भाई तुमने जेल भरनी है, अपने लोगों को पीछे लगाया है, भाई तुम अच्छे हो तो उनके साथ जाके जेल में बैठो। पर इमरान खान इनके लिए सब कुछ है, जबकि इमरान खान ने इनको इतना कर्जे में डुबोया। क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ कोई भी नेबर कंट्री रिलेशन नहीं बना रही अच्छे? क्योंकि सबको पता है ये पैसा लेते हैं, एक हाथ से पैसा लेंगे, वो कर्जा मांगेंगे, दूसरे हाथ से ये बाहर भेज देंगे उसी कर्जे को, अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ बना लेंगे। ये 10 महीने की शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसमें भी तो इतना कर्जा कर दिया। महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। IMF ने कर्जा देने से मना कर दिया। IMF को भी पता है कि ये लोग कितने बड़े चोर हैं। पैसा इन्हें देंगे, ये फिर फौरन लेके बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। IMF ने शर्तें रखी, क्यों नहीं बताते कि IMF ने क्या शर्तें रखी पब्लिक को? क्योंकि पब्लिक के ऊपर तो कर्जा आएगा, जो ये कर्जा लेंगे पब्लिक के ही जब जेब से जाएगा, इनके आम आदमी ही पिसेगा। ये तो लग्जरी कार में घूम रहे हैं, 155 लग्जरी गाड़ियां मंगवाई इन्होंने बाहर से। इनके लिए तो सब कुछ फ्री है, क्या फ़र्क पड़ता है? आम पब्लिक मरे, चाहे एक दूसरे का कत्ल करे, कुछ भी करे, चाहे एक दूसरे को मारे मरे, कुछ भी कर दे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। इनके बिजनेस चल रहे हैं, बाहर ये सेट हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं इन्हें। अगर इनको कोई तकलीफ़ होती तो ये पाकिस्तान को सुधारते ना। इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। पाकिस्तान गड्ढे में जा रहा है, जाने दो, कोई भी फ़र्क नहीं। मैं स्टैंड रखूंगा आपके सामने, आप देखिए और देख के कहिएगा कि हाँ ये गलत है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ गलत है भाई, ये आपने गलत स्टैंड रखे नीचे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट, उनका एक विज़न है कि हमें इतने साल में इतनी बड़ी इकॉनमी बनना है। इनका तो कोई विज़न ही नहीं है। इन्होंने कभी कोई विज़न डिस्कस ही नहीं किया, कोई प्लान ही नहीं रखा। कभी किसी न्यूज़ चैनल में इन्होंने अनाउंस किया हो कि हमने इतनी बड़ी इकॉनमी बनना है या इतना कुछ अचीव करना है। इन्होंने तो बस इलेक्शन करवा लो, वो गवर्नमेंट आएगी तो वो अच्छा करेगी। इलेक्शन करवाने के बाद भी कोई गवर्नमेंट नहीं आती, वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी रखती है उन्हें। पाकिस्तान की आर्मी जो कहती है वही होता है। ये चाहे ना बोलें, क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। कोई बोलेगा आर्मी के खिलाफ, वो गायब हो जाता है। तो इसलिए इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, बात एक ही है, बैक हैंड से गवर्नमेंट आर्मी ही चलाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।